हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम जीएस का टेस्ट लगाने जा रहे हैं, आपको मालूम ही होगा। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि हमारे चैनल पर जिस प्रकार से आप जानते हो प्ले लिस्ट में जाते हैं हम, वहीं पर एक ऑप्शन पोस्ट का मिलेगा आपको। पोस्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, हिंदी के भी डाल रखे हैं और आपके जीएस के भी डाल रखे हैं, खासकर यूपीपी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो और डालूंगा, उनको रिवीजन करिए। वो एक छटे हुए क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, उनको बार बार लगाइए। आप फ्री हो तो उनको लगाइए बस, और कुछ नहीं है, उनको देखिए, ठीक है। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन कब मिल जाए आपको, ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। कब मेरा दिमाग सड़क जाए कि अभी वीडियो बनानी है, अभी तैयार करना है, तो अभी आपको मैं कंटेंट दूंगा। तो भाई इसलिए ध्यान रखिए किस समय आपको कंटेंट मिलना है, किस समय नहीं मिलना है, नोटिफिकेशन आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर है 39। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है मेरे साथियों? ये तो संत कबीर नगर में है, ठीक है, ये संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार ये ललितपुर में नहीं है। सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है। तो यही आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक, मतलब आंसर हो गया। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो सबसे जो लंबी नहर है वो शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो कहाँ स्थित है? केवल कहाँ है? मथुरा में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव बर्मन प्रथम चौड़गंग ने बनवाया था, ठीक। देखिए, अगले क्वेश्चन बात करते हैं मेरे साथियों। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य मेरे साथियों किसकी होती है? बैंगनी की होती है। किसकी होती है? बैंगनी की। इसलिए प्रकाश की चाल बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है तरंग की चाल, और लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है तरंगदैर्घ्य, इसलिए उसमें जो तरंग चाल होती है वो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे साथियों अग्नाशय है। यही शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अग्नाशय यकृत है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, यकृत का वजन 2 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम, जबकि पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है, याद रख लीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वें उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, ठीक है। तो कितनी है महिला सदस्यों की संख्या? 47 है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत का संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। तो किस में आता है ये बताइए आप? तो अब 15 किस में आता है?
14 से 18 तक किस में आते हैं बताइए आप? समानता अधिकार में आते हैं नहीं आते हैं? आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं है याद तो मेरे साथी याद कर लो। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। पागल बाबा मंदिर वृंदावन में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको याद है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका। ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक, ई की कमी से बांझपन होता है। ठीक, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसके लिए आरंभ की गई है मेरे साथियों? मजदूरों के लिए आरंभ की गई है ये। अगला, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरे साथियों यकृत में होता है, जबकि पित्ताशय में एकत्रित होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको रिवीजन करना है, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और बस जो बात मैं बता दूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली बरसाने में मनाई जाती है, जबकि होली को उत्सव जो मनाया जाता है वो मथुरा में मनाया जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो पहला भारतीय शासक कौन था ऐसा? तो मेरे साथियों फिरोज शाह तुगलक। हज मतलब जो हज की व्यवस्था करी थी वो राज्य के खर्च पर करी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। अगला, बांग्लादेश की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो भाई आपको पता है 1971 में युद्ध हुआ था और इसी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वृक्ष राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर है, सरिस्का भी है, ठीक है, जयसमंद भी है, राजाजी नहीं है। राजाजी नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। राजाजी कहाँ है? राजाजी उत्तराखंड में मेरे साथियों। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना, और 2018 से इसको मनाना शुरू किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो आपको मालूम है भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को ये प्राप्त है। ठीक, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? तो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चारों के लिए मेरे साथियों कितना है? 1/10 है, ये 10% है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो प्रथम कौन सा? चित्रकूट में स्थापित किया गया था। कहाँ? चित्रकूट में, और नाम था इसका जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, और 2000 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखना, 2001 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं। कितने जिले ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी में आएंगे? ठीक है, तो कितने आते हैं मेरे साथियों? इसमें आते हैं आपके 12। कितने आते हैं? 12 आते हैं। ठीक, नाम है, ध्यान से सुनिए, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, रामपुर। ठीक, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन सा स्मार्ट सिटी में नहीं आता, तो ध्यान रखेंगे, अपने कॉपी पे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके सुझावों पर
भारत सरकार कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड। तो इनमें से किसी पर नहीं करता। आगे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पर देखते हैं अगला क्या है। भारतीय खाद्य निगम नहीं। कृषि लागत और मूल्य आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, याद रख लेना। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है 23-24 में? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कितना कितना किया गया है मेरे साथियों? 650 करोड़। कितना? एक मिनट, नहीं 650 करोड़ नहीं मेरे साथियों, 1050 करोड़, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार शब्द है, एकाधिकार का मतलब एक ही व्यक्ति हो वहाँ, ठीक है, एक ही व्यक्ति हो। तो एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जब उद्योग के संचालन में एक ही फर्म होती है, ठीक है। बोले तुम्हारी मर्जी हो तो काम सामान लो, ना तो मत लो, ठीक है। और इसे कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक। ये हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इतनी बात ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई? तो 1954 में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो डेंगू एजिप्ट द्वारा, ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा। और जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं मेरे साथियों? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, दोआब। दो माने दो, आब माने पानी, दो पानियों के बीच की भूमि, ठीक। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो अरावली नहीं है, काराकोरम भी है, कामेट भी है, नंदा देवी भी है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कोयले के भंडार मेरे साथियों सिंगरौली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली में। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। ध्यान रखेंगे। और ये 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। किस किस से गुजरता है ये आपको खोज करना है, ठीक है। बताने को मैं ही बता दूंगा, लेकिन आप ढूंढिए खुद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? ठीक है, तो कौन शामिल है मेरे साथियों? इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, ठीक है। ये सभी हैं इसमें, ठीक। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कब समाप्त हुआ था? 16 सितंबर मतलब डी आंसर, 16 सितंबर 1971 को। और तभी से बांग्लादेश दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।